हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में हम डाइट के बारे में बात कर रहे थे। और डाइट का मतलब होता है एक संतुलित आहार, जिसमें कि आपको हर तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रॉपर मात्रा में मिलते हैं शरीर की ग्रोथ के लिए, उसके एनर्जी के लिए और उसको स्वस्थ रहने के लिए। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है कि ज्यादा के ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए, जिसमें कि आता है हमारा फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होता है जो हमको कम मात्रा में चाहिए होता है, यानी कि मिलीग्राम्स में, बट इनकी कम मात्रा की जो वो है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें शरीर में आती हैं। तो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें सारे विटामिन आते हैं, A B C D E N K, और सारे मिनरल्स यानी कि कैल्शियम, जिसमें आपका है मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और आयोडीन, पोटेशियम। तो अब हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिनमें सबसे नंबर 1 पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको एक तरह से कहा जाए कि ये पूरी शरीर का बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, यानी कि शरीर की जो सारी कोशिकाएं होती हैं वो इसी प्रोटीन से मिलकर के बनी होती हैं। और ये हमारे शरीर की जो सेल्स होती हैं और उनके मसल्स, हमारे स्किन, हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स और सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके निर्माण के लिए ज़रूरी होती है। तो प्रोटीन क्या है? बेसिकली ये अमीनो एसिड से बने होते हैं और टोटल 20 अमीनो एसिड्स का बॉडी में पाए जाते हैं, जिनमें से जो 9 नम हैं वो इसेंशियल इनको अमीनो एसिड्स कहते हैं, क्योंकि ये हमको डाइट से मिलते हैं। और जो बाकी 11 अमीनो एसिड्स हैं वो शरीर हमारा स्वयं बनाता है। तो इनके प्रोटीन्स का हमारे जो मेनली क्या क्या काम होता है, ये हमारे मसल्स को मजबूत रखता है। और जैसे कि चोट वगैरह के बाद में, ऑपरेशन के बाद में जो हमारे शरीर की सेल्स होती हैं उसको हीलिंग में हेल्प करता है। और एज बढ़ने के साथ साथ जब मसल लॉस होता है तो उसको कम करने में सहायक होता है। नंबर 2 काम होता है इसका एंजाइम्स बनाना, कि शरीर में होने वाले जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उस सब में एंजाइम की ज़रूरत होती है। और जितनी भी अधिकांश एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। नंबर 3 पे आता है हार्मोन बनाना। कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन पर निर्भर होते हैं, जैसे कि इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है और ग्लूकागॉन है। और ये नंबर 4 पे ये बॉडी के जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो कि शरीर को हर तरह के रोगों से बचाती है। नंबर 5 पे आता है स्किन, आपके हेयर्स और जितने भी नेल्स हैं ये सब भी प्रोटीन से बने होते हैं, इनमें कि कोलेजन या केराटिन जैसे नाम के प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे इन सब चीज़ों को हेल्दी रखते हैं। नंबर 6 पे आता है एनर्जी प्रदान करना। जब बॉडी को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट या फैट से नहीं मिलती है तब यही प्रोटीन एनर्जी का पूरा स्रोत बन करके पूरी बॉडी को एनर्जी देता है। तो ये प्रोटीन के बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है कंप्लीट प्रोटीन, एक होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन अपने आप में एक तरह से पूर्ण आहार है, और पूर्ण आहार के पूर्ण प्रोटीन होता है, जिसमें कि मेल आते हैं सोयाबीन, टोफू, पनीर, दूध और दही। और इनकम्प्लीट प्रोटीन जिसमें कि सारे तरह के अमीनो एसिड्स कम मात्रा में मिलते हैं, इसको बोलते हैं। इसमें आती है मेनली दालें, चना, राजमा, मूंग और मसूर। तो इनके जो अच्छे जो सोर्सेज हैं उसमें हर तरह की दालें हैं, और साथ में दूध, दही, जैसा अभी आपको ऊपर बताया हमने, पनीर, मूंगफली, बादाम, अखरोट, इन सब में भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। तो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 0.8 ग्राम से लेकर के 1.2 मिलीग्राम तक पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको कम से कम 60 ग्राम से लेकर के 72 ग्राम, 72 ग्राम तक का प्रोटीन पर डे का रिक्वायरमेंट जरूरी है। और इसको आप अपने पूरे ये दिन का रिक्वायरमेंट है, इसको आप कई अपने मील में डिवाइड करके ले सकते हैं। सुबह आप ब्रेकफास्ट का समय ले लीजिए, दोपहर में खाने का समय ले सकते हैं, फिर शाम के इवनिंग स्नैक्स में भी आप प्रोटीन ले सकते हैं, और रात के खाने में भी। ये सारी इसी जो आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी है इसको आप डिवाइड करके कई सारे पार्ट्स में ले सकते हैं। इसकी जो कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इसमें एक तो वीकनेस बहुत फील होती है, और जो मसल मास कम होने लगता है, जल्दी थकान आने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, नेल्स वगैरह बिल्कुल एकदम ब्रिटल या पतले हो जाते हैं, बार बार टूटने लगते हैं, कोई भी आपका घाव होता है वो देरी से बढ़ता है, और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं, और पैरों में कभी कभी स्वेलिंग आने लगती है। और यही प्रोटीन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उससे डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, पानी का जो आवश्यकता होती है वो बढ़ जाती है, और जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम्स होती है उन्हें विशेष
सावधानी रखनी पड़ती है। और अब आता है कि एक एज के बाद में, यानी कि 60 के बाद में प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जैसे कहा जाता है कि जैसे-जैसे एज बढ़ती है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो स्वाभाविक रूप से कमज़ोर होने लगती हैं, जिसको कि हम लोग सार्कोपीनिया कहते हैं। तो इसकी जो कमी को हम लोग प्रॉपर जो है प्रोटीन और रेगुलर एक्सरसाइज और हल्के स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर के हमारी मसल्स को मजबूत बनाती हैं, जिसमें कि गिरने और फ्रैक्चर होने का जोखिम कम हो जाता है, और हमारी बोन्स को भी और बैलेंस को, जो हमारी बोन्स भी होती है वो भी बैलेंस करने में मदद करती हैं। तो अगर हम प्रॉपर 60 की एज के बाद में अगर अच्छे से प्रोटीन लेते हैं तो इन सब चीज़ों की जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाती हैं। और ये तो थी आज प्रोटीन के बारे में। अब नेक्स्ट वाला वीडियो हम बनाएंगे आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तब तक थैंक यू।